नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के आज इस खास एपिसोड में आप सबकी एक बार फिर से स्वागत है। सबको राम राम है। और आज हमारे साथ भाई दिनेश नांदल जी एक बार फिर से मौजूद हैं। दिनेश बहुत ही लाडला भाई है हमारा और बहुत ही शानदार कहानी एक हफ्ता नु का कति मेहनत करके तैयार करके लिया हुआ है। तो दिनेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी का अभिनंदन एवं अभिवादन धर्मेंद्र जी। और हमें भी इंतजार रहता है जी इस पल का कि कब आपसे मुलाकात हो, सभी दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिलता है जी। बात सी हो जाए। हाँ बिल्कुल होती है जी। अच्छी चीज का इंतजार रहता है। और एक बात और भी है दिनेश भाई, अच्छाई का जितना प्रसार हो उतना बढ़िया। बिल्कुल जी। और बुराई नु क्या कर दबो। बिल्कुल सही बात है जी। और आज की जो लोक कथा है वह लोक कथा भी बड़ी गजब की है। बिल्कुल जी। और जब यह बनी होगी उस तरह लेके आज तक इसका एक संदेश है इसमें। वो संदेश के माध्यम से ही समझाने के तरीके होते थे। हाँ। जी पहले जी एक राजा था दिनेश जी। और राजा की दो रानियां थी। एक रानी जो थी उसके तो बच्चे थे। ठीक जी। और वो बहुत सुंदर रानी भी थी। एक जो रानी थी उसके औलाद नहीं थी। अच्छा जी। तो जो औलाद नहीं जिस रानी का थी, ऐसा माना जाता था पहले, परंपराएं ऐसी थी भाई, या तो सौभाग्यशाली नहीं है। हाँ, जो इसके औलाद ही नहीं मानते थे जी लोग। तो राजा ने उसको तो एक न्यारा महल दे रखा था जिसमें कुछ खास सुविधाएं नहीं थी। और जो रानी जिसके आस औलाद थी उसको राजा बड़ा उसके नखरे भी ठांदा, उसकी इच्छाएं भी पूरी करता और वो पूरी विशेष ध्यान देता। हाँ पूरी माचरी। और उसका भी नू था कि मैं हूँ जो कुछ हूँ या तो के है। और लेकिन उसके मन में ईर्ष्या मानव का स्वभाव है और औरतों का थोड़ा ज्यादा है, ईर्ष्या और द्वेष। हाँ तो वह इस बात का भी ध्यान रखा करती भाई राजा कदे ऐसा तो नहीं हो जाए कि इसका नहीं फिर जान लग जाए। तो इस बात का पूरा प्रबंध करके रखा करती वह जी। तो उसने बेरा पड़वाया कि यह रानी सारा दिन करे के है क्योंकि राजा तो जाता नहीं वहां पे। तो पता चला कि वह जो पीपल का पेड़ था उनके महल के बाहर, उस पेड़ पर सवेरे जाती। अच्छा जी। और उसको राजा है ना 1.25 सेर अनाज रोज देता था। तो वो अनाज में जितनी रोटी बनती खा लेती, बाकी रोटी बना के चिड़ियाओं को डाल देती, दाने डालती। हाँ बढ़िया। पानी डालती। उनका 2 बाल्टी अपने पीपल में भी गिर आती। तो उसका और झाड़ू काट आती। अपने साफ सफाई उसने अपना तरीका ढूंढ रखा था। हाँ जी। और तुलसी ला रखी थी, तुलसी की भी सेवा कर देती। तो किसी ज्योतिषी से पूछा कि भाई यार मेरी जो सोतन है वो तो ये काम करे है। हाँ। बोला उसका तो पुण्य बढ़ता जाने लग रहा है। हाँ। एक दिन राजा तो उसी का हो जाएगा। सही बात है। तो बोली मैं क्या करूं। बोला तू ऐसा इसने रोक इस काम तो भाई ये पुण्य ना कर पावे। तो ना कर पावे। तो उसने अपना कहते थे पहले को भवन में चली जाती थी रानी। हाँ जी। आसन पार्टी लेकर पड़ हाँ जाया। तो वो अपने आसन पार्टी लेके पड़ गई। राजा आया, राजा के लिए बात नहीं करे। राजा ने बोला भगवान बात तो बता कि बात है भाई। तो बोली इस राज्य में जितने पीपल के पेड़ है ना वो कटवा दे। आसपास 20 कोस में वो कटवा दे। अच्छा जी। तू बावड़ी हो रही है, लोग पीपल का पेड़ लगवाया करे, तू कटवाने लग रही है। पाप मान्या जा है जी। पाप मान्या जा है। बोली मन ने नहीं बेरा, मन ने पीपल का पेड़ और तुलसी चाहिए नहीं बेरा। अब कह त्रियाठ हुई वो तो कसुता हट। बिल्कुल जी। आखिरी में राजा ने दिल पर पत्थर रख के 20 कोस में जितने पीपल के पेड़ थे, तुलसी के पौधे सब कटवा दिए जी। अच्छा जी। अब वह गई बेचारी। अगले दिन उसकी तो आदत थी, पीपल का पेड़ है ही नहीं। हाँ जी। पीपल का पेड़ उन्होंने टोए, कोई पीपल दिखा नहीं, तुलसी दिखी नहीं। तो आदमी क्या करेगा, उसने अपना एक किकर के पेड़ में पानी दे दिया, जल सींचना चालू कर दिया, उड़े दाने डालने शुरू कर दिए। उसने कई दिन बाद में बेरा पड़वा कि ये रानी क्या करे है। वो तो दासी थी जो उसकी गुप्तचर। बोली उन्होंने क्या करना था, वह कीकर में पानी देने लगी। ठीक बात जी। झाटी में पानी देने लगी। वो फिर आसन पट्टी लेके पड़ गई। अच्छा। फिर राजा आया, बोले ईब की दिक्कत है तेरे। बोली मन नहीं बेरा, इस पूरे 20 कोस में मेरे ती रूख नहीं दिखना चाहिए। अच्छा सारे पेड़ कटवा। हाँ मेरे ती रूख नहीं दिखा। बोला रूख नहीं, बारिश किस तरह होगी।
राज्य तो भयंकर संकट में आ जाएगा। बिल्कुल। नोबली बेरा को नहीं मैंने किया संकट में होगा, मन ने इस 20 कोस में पेड़ नहीं दिखना चाहिए। और वो तो राजा था भाई, उन्होंने हुक्म दे दिया काट दो भाई, पेड़ देखी जाएगी। हाँ। रानी बचानी मन तो अब 20 कोस में अब जब पेड़ ही नहीं बचा तो अब अंदाजा लगा लो वहाँ के किस तरह का मौसम बन गया। अब वो आ गई बेचारी अगले दिन रानी अपना नाज लेके, तो दूर दूर तक पेड़ नहीं। हाँ। अब एक रानी चल भी कितना सके है, वो 5-7-10 किलो कोस चली होगी बेचारी ने, पेड़ नहीं पाया। रेगिस्तान जैसा बन गया, रेगिस्तान में ऐसा बन गया। और आग की सही चीज हो है बताऊं, युकड़े भी उसके है। हाँ। तो उसने एक आग का पौधा छोटा सा लग गया दिख गया, तो उसने देखा भाई मैं तो आग में दे दूंगी। हाँ। उसने आग में पानी दे दिया, ठीक। ओड़े पानी गाल दिया और ओड़े दाने बिखरा दिए। अब वो पेड़ों के बिना तो पक्षी भी तो बेचारे लाचार हो रहे थे। हाँ, वे कहाँ से आए? वो ओड़े आग दो रहे बैठने लगे। अच्छा जी। ओड़े पानी पी लें उसके स्कोरों में वजू डाल के जावे। और वो धीरे धीरे करके नु क्या करें दिनेश भाई, प्यार है ना, प्यार आदमी को बढ़ाता है। बिल्कुल जी। किसी भी चीज से आप प्यार करने लग जाओ उसको बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल जी। आग का पौधा भी रोज सेवा है ना बड़ा बनने लग गया। अच्छा जी। वो पेड़ नुमा शक्ल ले ली उसने, आग के पेड़। आग का पेड़ हम देखे भी होंगे, आग के पेड़ होंगे बहुत लंबे, इनकी आयु भी अधिक होती है जी। हाँ, आग का पेड़ होने लग गया। उसके नीचे कोई एक आधा जानवर भी आके बैठ जाता। अब रानी का तो वही काम रोज का, उसने और तो कोई काम राजा तो आया नहीं करता। एक दिन शिकार खेलते खेलते और राजा अपने काफिले से बिछड़ गया। अच्छा। काफिले से बिछड़ गया तो तीखी धूप पड़े, पेड़ है नहीं किते, पानी खत्म हो गया, घोड़ा हफन लग रहा है। हाँ, अपने हाथा करवा रखा काम। हाँ, काम वो पछताने लग रहा है। देख पेड़ होते तो देख मैं कितने बैठ के शांति तक छाव में बैठ जाता। उसने दूर दिखा एक पेड़ सा लग गया। हाँ। नजदीक लगा देखे तो आग का पेड़ है। हाँ। भाई मजबूरी में उड़े बैठ गया बेचारा। वो नीचे पक्षियां खतर पानी पुनी डाल के जा रही थी, वो पी लिया, दाने से बाहर के 2 फाके है वो मार लिए। हाँ। आया तो अपना जो ज्योतिषी था वो बुलाया राजा का, बोला राजा वो पंडित जी मेरे के लिए तो नुन्नू बनी है, मुश्किल तो जान बची है, वो अभी आग का पेड़ ने बचा ली। हाँ। बोला जी वो आग का पेड़ को नहीं, वो तो किसी का पुण्य का पेड़ है। कोई आपका कोई सी रानी है ना पुण्य करे है, उसकी वजह से बच गई। बिल्कुल। तो बोला पुण्य तो फिर मेरी या पटरानी करती होगी। हाँ। वो गया न, बोला रानी तू क्या पुण्य करती है? बोली मैं क्या, मन ने अपना श्रृंगार तो फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, मन की टाइम पुण्य करने का। पुण्य पान करने के मेरे तो टाइम नहीं है, मैं तो सारा दिन और राज्य में ही बिजी रहूं हूँ। बिल्कुल। उन्हें याद आया तेरी रानी तो एक भी और भी है, तो उसके पास गया। बोला तू क्या पुण्य करती है? बोली जी मैं कुछ नहीं करती, मैं तो ये पीपल के पेड़ में पानी गिरा करती। आपने वो भी कटवा दिया। हाँ। फिर मैंने जांडी की कर हम गिरना शुरू किया, आपने वो भी कटवा दिए। आखिरी मैंने आग का एक पौधा दिखा था, मैं उसमें पानी दे के आया करूँ। हाँ। मेरे तो कोई दान पुण्य की व्यवस्था है नहीं। तो वो उन्होंने अपनी गलती मानी। हाँ। और फिर सजा उल्टी कर दी। हाँ। वह उसकी जगह पहुंच गई, रुआ उड़े पहुंच गई। बिल्कुल। तो दान पुण्य, ये इस कहानी का जो अर्थ था वो यही था दिनेश भाई की प्रकृति से प्यार जो भी लोग करते हैं वो हमें बदले में कुछ देती है। उसने दान पुण्य मान लो, कुछ मान लो, लेकिन प्रकृति से प्यार करना चाहिए और पेड़ों में की सार संभाल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए जी। और इसलिए कहा भी जाओ कि धर्म की जो बेल है वह सदा हरी रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया संदेश भी दिया आपने धर्मेंद्र जी। और एक लक्ष्मीचंद ने एक बात कही है, लेके दे दे करके खा ले, उस तक कौन जबर होश है, नुगरा मानस आंख बदल जा, समझदार की मरो है जी। तो इस बात में है भी लेके दे दे करके खा ले, भी हम अपना जीविका के लिए काम करें, जिसका लिया दिया है वो अपना टाइम को ऊपर दे दें, ये सब तो बढ़िया बात हो। ठीक बात है। तो ऐसे एक नगर में एक सेठ रहा करते, वो आपकी तरह विद्वान जी, उन्हें पता भाई ऐसे ऐसे बातों हैं सारी, तो उन्हें 2 बही बनवा रखी और वो कर्जा देते जी लोगों को। अच्छा। तो उन्हें बोला जी कोई कर्जा मांगना आता, बोला भाई इस जन्म में दे देगा तो अगले में देगा। ये नॉर्मली जिसके मन में धोखा पट्टी होती है, अगले में दे दूंगा जी, अगले जन्म में दे दूंगा। और वो लाला जी ऐसे जी, धन की कोई कमी नहीं, वो मुनीम को कहते भाई इसका अगले जन्म वाली बही में लिख दे, अगले जन्म में देगा वो।
उस नगर से कुछ दूर के ऊपर 2 चोर लुटेरे रहे वहाँ जी, वे लूट पाट करें, लोगों ने परेशान करें। जब उनका गुजारा चल गया तो उन तक परेशान एक आदमी बोला भाई तुम इससे गलत काम करो, तुमने पैसे चाहिए। बोला हाँ। बोला फलाने फलाने गांव में एक लाला जी दे हुए हैं, और उसने भी सुन रखा अगर वो तो अगले ईब ब्योत ना होता अगले जन्म में दे दियो। ईब जी उन्हें खुशी हुई बहुत यह बात सुन के, वे उस लाला के दौरे पहुंच गए और के मोडा तो लाना ही था जी उन्हें। बोले जी हमारे तो बाण का ब्याह है, हमने एडमिशन कराने हैं, जो भी है मतलब ओडा लाया उनने। तो बोला कितने रुपये चाहिए? बोला जी 2 लाख रुपये चाहिए हमने, और भरकम रकम मांग ली उनने। 2 लाख तो बहुत घने हो जाएंगे। बोला जी देख लो। फिर बोले हाँ भाई कब दोगे? उन्होंने तो पहले तो सोच का रहे थे भाई देना था हमने है ही ना। तो वो बोले जी अगले जन्म में दे देंगे। लाला जी ने कोई नहीं अपने लिख दे भाई मुनि मिसका अगले जन्म में। और वे लेके चाल पड़े, शाम हो गई थोड़ी सी। तो रास्ते में एक जंगल बियाबान था, वे और ना लुटिया करते, पर आज वे धन ले रहे थे, अपना था। उन्हें डर लगा, आज उनके मन में बह जी कदे कोई लूट ले। तो उन्हें किसान की झोपड़ी सी दिखाई दी, उड़े किसान रहे हुआ अपने, वो अपना एक मतलब कि एक झोटा राख है, एक बड़द राख है जी, और अपना खेती का काम करे वो। वे दोनों जाकर ने बोले जी हमने कुछ जगह मिल जाएगी आज रात काटने के लिए। और किसान जो है ना धर्मेंद्र जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजाओं का राजा कहा है इसको, कोई चला जाओ सबके लिए इसके दरवाजे खुले मिलेंगे। बोले जी कोई दिक्कत ना है, रुको आप, जिसी मेरे दो सेवा पानी होगी भाई, इसे महल तो है नहीं, या झोपड़ी है, इसमें सो जियो भाई दोनों जने। उससे झोपड़ी का सारा वो झोटा भी बंद रहा, वो बड़द भी बंद रहा जी। रात में वे सोन लाग रहे तो वे बतलाओ आपस में झोटा वो बड़द ने बोला भाई मैंने पिछले जन्म में इस किसान द्वारा 5,000 रुपये कर्जा लिया था, बग्गी में जुड़ू हूँ। और बोला बग्गी में जुड़ू, और काल जितना मैंने इसके कर्जा लिया था ना वो मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा, और काल मैं मर जाएगा भाई। और ये सुने जी इस बात ने, भाई काल तो मर जाएगा। फिर वो बड़ा दिक्कत, बोला भाई कर्जा मैंने भी लिया था 7,000 रुपये, और बोले मेरा हो जाएगा, इसके तक कर्जा उतर जाएगा मेरा, 1-2 रोज ले रखा है। फिर यो किसान मैंने बेच देगा बोला 3,000 में, उसका चुकाऊंगा। हाँ फिर बोला उसके जाके कमाऊंगा। वो लोटे लोटे जी यह बात सुना भाई, ये तो पिछले जन्म का कर्जा तारा है, एक झोटा बन रहा है, एक बड़द बन रहा है, उनको तारा के बनेगा, तारा के बनेगा। तो 2 लाख रुपये ले रहे हो, कई जन्म में पेंडाला छोटे था जाते। तो जी वे सोचा उनका तकलीफ होगी, नु ले रुक जाए देखांगे के बताए वो कहते हो। अगले दिन जी सुबह वो झोटा मर गया, मर पाया। हाँ बोला भाई तो सही कहता। फिर बोला भाई इसकी भी देख लिया, एक दिन और रुक जावा। तो किसान तो बोला जी आ जाओ रुक जाओ, बोला जी रुक जाओ। वो तो एक दिन के बाद फिर वो लेने वाले आए जी उसने, और वो 3,000 में सौदा हो गया। बोला भाई कहते ठीक थे, ये उल्टा बाज ले भाई तो दिक्कत बनेगी। वे बाजे बाजे 2 लाख रुपये लेके गए जी लाला जी के पास में, अगर जी हमारा काम चल गया, अरे रुपये ले लो। बोला ना भाई अगले में ले आएंगे, अगले में ले आएंगे। जी उनके टेंशन बढ़ गई, ये तो दिक्कत हो गई, या तो ये उन बैठे रहे परेशान रहे भैया, तो कई जन्मा खराब बन गया हमारा। तो उनने क्या करा, बोला इन पैसा ने किधर गलत काम बना ला वहाँ। उनने नगर के बाहर एक तालाब खुदवा दिया, और अच्छे ने बढ़िया हरियाली वाले पेड़ लगवा दिए जी, और जमा साफ जल की व्यवस्था कर दी उड़े। पहले तालाब पुण्य का काम होया करते जी। तो लेकिन उन्हें क्या करे, उसमें नहीं पीने दे, पक्षी ने भी पानी एक बोर्ड लगवा दिया उससे सेठ के नाम का, जिस पर कर्जा लिया था। तो जी पक्षियां उनने भी उड़ा दे। फिर गांव के आदमी भी नहीं सोचा ले, पहले तो जी पिया भी करते तालाब में पानी, पहले तालाब का ही पिया करते। हाँ जी बोले अभी पानी लिया उड़े तो पशुओं के लिए लिया कुछ न लौटा लिया, किससे ने नहीं बढ़न दे में। तो गांव का सरपंच पहुंचा, बोला भाई क्यों नहीं बढ़न देते तुम इनमें। बोले जी ऐसा है, हमने चाह वहाँ के हमने यो लाया लाला जी के नाम तो, अरे हमने उनके रुपये देने हैं, वे ले नहीं रहे। जब तक वो रुपये नहीं लेंगे ना हम किसी ने नहीं बढ़न दिया। सरपंच बोला बिला जी मैं करूंगा बात, चलो सेठ जी के पास में। हाँ भाई ये तो पुण्य का काम है। तो वो सरपंच अपनी टीम ने लेके गया जी उड़े, तो जाकर बोले भाई ये आपने बहुत बढ़िया काम करवाया सेठ जी। बोला कौन सा? बोला वो तालाब बनवा दिया। बोला मन ने तो बनवाया नहीं जी वो। बोला ना जी आपने बनवा दिया, क्या आपके नाम का बैनर ला गया उड़े। बोला जी मन ने तो नहीं बनवाया। फिर वे भी आए, बोला जी हमारे रुपये ले लो। बोला जी मैं नहीं लेता हूँ।
तो उनमें सरपंच था वो भी शाना था। बोला लाला जी तो आपने रुपये लेने पड़ेंगे। बोला जी क्या थे? बोले आपके नाम का बोर्ड लाग रहा, उसमें पक्षी पक्षु आदमी आपस पीछे भी आपके लाग रहे, पीछे भी आपके लाग रहे हैं। और जब ये नाट्य है ना उसने लोग ने कहो उस लाला जी ने कर रखा यो काम, ये तो आपका नाम ले दे तेरे खत्म चढ़े हैं। हाँ तो ये पुण्य की जगह आपने पाप मिलन लाग रहा है। जब लाला जी ने सोची भाई और काम तो सुत्ता कर दिया ही ना, तो ये तो उल्टे लेने पड़ेंगे जी। तो जब उसने वे रुपये उल्टे लिए जी, उनके यानी रुपये उल्टे नहीं लिए तो भाई मेरी ओर तो हो गया यो। और भाई उसने बोला जी काट दो भाई मत है। जब वो नौ कर जाओ करवाया उतरे हो इतनी कितनी बढ़िया कहानी है समझे तो। हाँ जी। और ये आप कई बार लोगों के आपस में हक मार के राजी हो जाओ। हाँ बिल्कुल जी। अनुकूल मेरा ये चुकाने हैं कड़े न कड़े, इस दरा पर दरा ही रह जाएगा जी। हम राजी हो जाओ। आज गोश्त तो होती को न जान दिया ना, तो कफन में जेब नहीं होती। बिल्कुल जी। और महाभारत का युद्ध जब लड़ा गया था जिस जमीन के लिए, वो आज भी अड़े है उसके ऊपर कौन गया है। महाभारत दुनिया का कोई भी युद्ध वो जमीन उरे है वही है जिन्हों की न्यू है। और इसे आज तो चल दी बात पे ये पाप पुण्य की इस तरह याद आने लग रही है। स्वागत है जी। एक पंडित जी थे बहुत प्रकांड पंडित, हाँ जी। ज्योतिषी थे बहुत तगड़े। हाँ। वो रात न कहीं से आ रहे थे, उनकी ठोकर लगी किसी चीज से। अच्छा जी। तो ठोकर लगी तो उन्होंने अपना लालटेन से देखा, लालटेन से देखा तो एक खोपड़ी अच्छा और हंस रही हो। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला तू हंस क्यों है, तेरी इतनी तो बिरंद माटी हो रही है कि तू ठोकरा में पड़ी और फिर भी हंसने लग रही है। नोली पंडित जी पे तो और भी होनी है। अच्छा जहाँ तो हंसू हूँ। हाँ। नोला इस तो फालतू क्या होगी, मेरे पास भी बोले आप ज्योतिषी तो हो पर मेरी तो बिरंद माटी और भी होनी है। नोला जया बात है तो फिर मैं किसा ज्योतिषी। ठाके खोपड़ी रे अपने जोड़ में गाल ली। अच्छा। बोला तेरी बिरंद माटी तोड़ कौन दो। अच्छा। बोले जी देख लियो। वो घर आया, अपने पंडित जी ने हाथ मुँह धोए तो वो पंडितानी ने अपना चौकी लगा दी, रोटी खा ली। रोटी खा के बोले या पोटली संदूक में धर दे और इसको कभी देखना नहीं जीवन में। अच्छा। वो भी बड़ी आज्ञाकारी थी, उसने अपना संदूक में धर दी, ताला ला दिया। बोली ये ताला ला दिया है कोई कौन देखे। ठीक है। अब उसमें महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ना उसने ध्यान। एक दिन उसकी सहेली आ गई पड़ोस में थे, बतलाए या बात वह बात। आखिरी में बोली संदूक का ताला क्या दिला रखा था हमने। बोली इसमें तो कोई सामान दे रहा है पंडित जी का और वो मना करके जा रहे हैं, देखना नहीं है। ठीक बात है जी। न बोली ये देख तो ले, आजकल 100 टोने टूट के चल रहे हैं, कभी दूसरी पंडितानी ना ले आवे। हाँ जी। उसका भी अब लुगाई का तो स्वभाव तो बदलेगा नहीं। वो तो बोली उसका है एक बार देख तो लिया। देखा तो उसने देखा खोपड़ी पड़ी है। बोली ये मैं तो कहूँ थी तो टोना टोक कर रखा है, तेरे काबू कर रखी है। तो बोला के करा, बोला इन्हें कूट छेद के नाली में बाओ। तो उन्होंने अपने कूट के उसके चूराहा बना के खोपड़ी का नाली में बाती। अब सामने पंडित जी आए, हाथ मुँह धोए तो पहले के बाथरूम टॉयलेट होया करते, नाली में अपने पेशाब करने गए तो वो पेशाब मत हंसी की आवाज़ आवे। अच्छा। वो तो ये हंसी क्या की आवाज़ आवे है। अरे बोले दिखाई भी नहीं देता, हंस रहा है। न बोला जी मैं वो हूँ खोपड़ी, मैंने कही थी मेरी और भी बिरांद माटी होनी है। जो होनी होगा ना धर्मेंद्र जी। बोला ये तो नाली में भी आना था मन तो। और बिरांद माटी होनी। उन्होंने जाके संदूक खोल के देखा, पूछा तो बता दिया नुन्नी हुई है। तो जो जिसकी खराब माटी होनी लिख रखी है ना वो लिखी रखी है। और हम परेशान रहोगे जी, बच्चा के भविष्य ने लेकर परेशान रहोगे। लेकिन न्यू भी कहा गया कि हमें जो जैसी संतान मिल रही हो ना वो भी हमारे पूर्वजन्म के आधार पर ऊपर होगा जी। 4 प्रकार की संतानें बताई गई हैं। पहली वो है ऋण अनुबंध संतान, मतलब जैसे हमने कर्ज ले रखा हो किसी से और हमने नहीं चुकाया हो, बुरा व्यवहार किया हो, तो वो ऋणानुबंध संतान के रूप में हमारे घर में पैदा होगी। अच्छा। वो बीमार रहेगी, परेशान होगी, हमने जितना कर्जा ले रखा होगा खर्चा लगवाओगी और फिर उसका जब दायित्व खत्म हो जाएगा, कर्जा खत्म हो, वो चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। दूसरी होगी सेवक संतान। पिछले जन्म में हमने किसी के जीव की, गाय माता, गौ माता की, किसी इंसान की सेवा करी होगी, उसका फल हमने सेवक संतान के रूप में मिलेगा। अच्छा। भी काबिल संतान होगी, बुढ़ापे में खूब सेवा करेगी, वो हमें मिलेगी जी। फिर एक वो है उदासीन संतान।
उदासीन संतान वो संतान होगी कि वह ना तो ज़्यादा बात करे आपसे, लेकिन जब समय होगा वह आप तो दूर हो जाएगी। ओ मान लो कोई आपने नहीं देखा होगा, अभी विवाह के बाद अलग रहने लग जाए, वो घर के जब नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं, अपने आप उदासीन हो गए। और एक हो जी शत्रु संतान, पाछले जन्म में हमने किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर रखा होगा, तो आजकल हम देखा हाँ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो वह शत्रु संतान के रूप में आ गाँव जाएगी। में ऐसे होने लगे ही वे। हाँ। माँ बाप पे हाथ फायदे हैं, बिल्कुल हो तो वो जाए, शत्रु संतान है। शत्रु संतान है जी। तो जिसने बढ़िया मल्ल है जी, उसके अच्छे कर्म है जी, बुरे मल्ल है बुरे कर्म है जी। तो ये 4 प्रकार की संतान हो जाए। बताओ, और कहते नो भी क्या कर दिनेश भाई की लिखे न कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल है जी, होनी होनी के न लिए कोई बनी टाल है। नहीं सकता। हाँ और एक संत थे, कुटिया में तपन लग रहे कई साल थे जी। मरने हुए संत थे, हाँ पर शरीर का कष्ट तो किसी के भी आ जाए। बिल्कुल जी। कड़ में एक बड़ा सा फोड़ा हो गया। अच्छा। अब वो महाराज का तो कोई फिक्र नहीं थी, वो तो पड़े रहेगा फोड़ा। हाँ। लेकिन तकलीफ तो थी। जी। और वो बेचारे तेरे मेरे वर्ग शिष्य वो अपना वो लगाओ है, लेप लाप लगाओ है, हाँ, कोई सेवा ठीक करें। होया। आखिरी में एक जो कई महीना बाद में जो बूटी थी उड़ाई के, हाँ जी। वह बोली महाराज सुनियो मेरी भी। अच्छा। उन्हें बूटी बोल रही है। बोले हाँ बोल। बोली आप मन्ने पीस के लगा लो, हाँ ठीक हो जाओगे। ठीक। तो उन्होंने बोला तू पहले क्या कौन बोली? हाँ बोला पहले तो आपका टेम को नहीं आया था। हाँ बोले ये बारह है। बोले ये बारह है। तो बोले फिर तेरी पीस के लगवाने की क्या जरूरत है? ये फोड़ा तो वो भी ठीक होना है, वो भी ठीक हो जाए। तू क्या तुम्हारा इसका तर सही बात कही जी, बिल्कुल। एक शब्द हो है जी इंग्लिश में, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। पता है हमारा जो लोकल समाज है, हाँ जी। इसमें ग्रेटिट्यूड की जगह है कौन भाई? ना है जी। हम सारा दिन है ना, सुबह से लेके रात तक इतनी हमारा इतनी कृपा हो है कुदरत बहुत की, नियामत हो है भगवान ईश्वर की। बिल्कुल। सापा सांस ले रहे हैं, अपने हाथ पांव ठीक हैं, अपनी औलाद ठीक है, अपना अच्छी रोजगार है, सब कुछ है अपने पास। बिल्कुल जी। लेकिन 24 घंटा में तो एक बार भी नुक उनका बहुत दिया ना, बहुत दिया। बिल्कुल जी, ये ग्रेटिट्यूड है। बिल्कुल है जी। और हमारी हालत कितनी भी खराब हो, फिर भी हमारे पास में हजारों बातें ऐसी होती हैं कि हम ईश्वर का धन्यवाद कर सके। धर्मेंद्र जी एक पहुंचे हुए संत थे, तो उनके पास एक अमीर आदमी गया जिसका सब कहें की मौज। तो बोला हमने ये सुना है कि आपका भगवान से बात हो है। बोले हाँ भी सुनी होगी, बताओ आपकी क्या सेवा कर सकूँ? तो बोला जी मैंने बतेरा मिल गया, मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला पक्की बात है? बोले हाँ जी, बताओ मैं क्या करूँ? बोला भाई तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मालिक तेरा शुक्रिया। जिस दिन तूने शुक्रिया अदा बंद कर दिया ना, उस दिन तेरा जो है ना धन घटता चला जाएगा। तो ऐसे ही जा रहे थे, ऐसे एक फकीर ने उनकी टांग पकड़ ली। बोला मेरी भी सुन लो। बोला क्या बात से? बोला मन ने भी क्या मैं दवा दो? बोला तेरे हाथ पैर से ही सलामत है, तन पर बोला एक कपड़ा है? बोला हाँ जी। बोला शुक्रिया अदा करना चालू कर दे, बोला और आना चालू हो जाएगा। तो जितना हम शुक्रिया अदा कराएंगे ना जी यूनिवर्स का, उतना हमें मिलता रहेगा। सिख धर्म में इसका बड़ा महत्व है। बिल्कुल है। सिख धर्म में शुक्राना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो अपने दिन की शुरुआत शुक्राना से करते हैं कि जितना दे रखा है उसका तो धन्यवाद कर लो। बिल्कुल जी। सिख धर्म था, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलवा दी धर्मेंद्र जी। अब ये कुशाल सिंह दैया है, हाँ अपने सोनीपत के जी। अब कितने लोगों को उनके बारे में पता होगा जी? बहुत कम लोगों को पता। बड़ा संक्षेप में बताऊंगा मैं उसको जी, अभी चलती बात के ऊपर बात ध्यान आ गई। तो जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की गर्दन काटी ना, गुरु तेग बहादुर को ये सलाह दी थी गुरु गोविंद सिंह ने, उनके दादा लगा करते वो। तो वो उनके पास में कश्मीरी पंडित गए थे। औरंगजेब ने उनको कहा कि तुम अपना धर्म बदल दो। तो उन्होंने कहा था अगर गुरु तेग बहादुर अपना धर्म बदल लेंगे ना तो हम बदल लेंगे जी। तो कश्मीर के पंडित उनके पास में जाते हैं कि जी हमें आपकी आवश्यकता है और कुर्बानी देनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी बोले अग जी आपसे बड़ा बलिदानी कौन होगा? एक पोता अपने दादा को ये बात कहने लग रहा है जी। उसने कहा भी ठीक है। तो वहाँ पे गए, शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पे गर्दन काटी गई थी। इनके साथ में मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी थे। बड़ी क्रूर यातनाएं दे के, मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ बहुत ही। इनकी गर्दन काट दी गई। तो उस शरीर की बेअदबी करने के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया भाई
चारों गेट हुआ करते जी पहले दिल्ली के, मतलब चारों जगह के ऊपर इनको लटका दिया जाए अपमान करने के लिए। लेकिन ईश्वर की ऐसी करनी हो जी, उस टाइम अंधड़ आ गई, आंधी तूफान सा आ गया थोड़ा सा, उसका फायदा उठाकर एक लक्खी बंजारा था, व्यापारी था बहुत बड़ा, और ऐसे बताऊं उस टाइम बहुत तगड़ी हैसियत थी उसकी, उनने तो वो दड़ उठाया और अपने उनकी जो दड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर के आग लगा दीजिए भाई इसकी बेअदबी ना हो। और भाई जैता सिंह उसके सिर को चादर में लपेट के भाग खड़े हुए, औरंगजेब ने अपनी सेना उसके पीछे लगाई, उनसे छिपते छिपाते हुए वे बड़ खालसा गांव में आए। बड़ खालसा बाद में नाम दिया गया है, बड़ खालसा का मतलब बड़ा खालसा। तो वहां पे आते हैं तो लोगों ने पता चला, जो लोग ये बात करते हैं ना जी हिंदू और सिख अलग अलग हैं, हिंदू और सिख अलग अलग नहीं है जी, एक ही है ये। तो जब वो बड़ खालसा में आए तो पंचायत हुई, तो दादा कुशाल सिंह दहिया जी को पता चला, तो उन्होंने कहा भी उन्हें तो हमें सिर देना होगा। जब उन्हें यह बात कही भी सारे जो बैठे थे लोग लखाए उनकी तरफ, बोले आप ये क्या बात कह रहे हो, तो उनकी जो बोले मेरी शक्ल देखो तुम, कद काठी उनकी गुरु तेग बहादुर जी से मिलती थी। उन्होंने एक बात कही भाई तुम मेरा सिर काट के दे दो, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा दिल चाहिए इस बात के लिए जी, भाई मेरी गर्दन काट के दे दो तुम। और ये काम उनके बड़े बेटे ने किया जी। एक उदाहरण में एक बेटा अपने दादा को कह रहा है दादा आप बलिदानी दे दो, और दूसरा उदाहरण आप देखो हरियाणा सोनीपत में एक बाप कह रहा है बेटे ने मेरी गर्दन काट दो, कितना बड़ा धर्म की रक्षा के लिए। तो उनकी गर्दन काटी और जो उसको दिया गया ना चादर को वो तो दिन में हो गए, और जैता सिंह उसको लेके आनंदपुर साहिब निकल गए, वहां उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। तो ये एक ऐसा बलिदान है जो शायद अब उजागर हो पाएगा, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी आपने बात बताई तो वो बात ध्यान आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी। और ये सबक भी है बिल्कुल कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म, मानवता है जी, का धर्म है। बिल्कुल है जी, और हमारी यही पहचान है। लेकिन अब धर्म के नाम पे तरह तरह की चीज चल रही है। बिल्कुल जी। और पहले तो हम अपनी औलाद, राजा भी अपनी औलाद ने शिक्षाएं दिया करता था। बिल्कुल। और एक बार राजा ने अपना बेटा गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। आप तो गुरुकुल में मास्टर जी रहे हो। बिल्कुल जी। और गुरुकुल में जो आचार्य था उसने बड़ा उसको शिक्षाएं दी, ठीक बात, उसको एक उत्तम नागरिक के तौर पे तैयार करा। तो जब उसकी शिक्षा पूरी होगी तो वो राजा को सौंपने गया। तो बोले जी आचार्य जी हमारा बच्चा तैयार है। बोले जी आपका बच्चा इतना तैयार है कि अगर कल भी इसको गद्दी मिलती है संभाल लेना, तब भी ये संभाल लेगा, एक आखिरी सबक देना रह रहा है। अच्छा जी। लेकिन उससे पहले आप परीक्षा ले लो इसकी। तो उन्होंने परीक्षा ली, तरह तरह के शास्त्रार्थ किए। वो बालक सारे में तो बड़ा खुश हुआ। बोला जी धन्यवाद आपका बहुत, अब इसने आखिरी सबक और दे दो। तो आचार्य जी ने बैंत काट और 2 मारे उसके छोरे के। अच्छा जी। तो राजा का छोरा कभी जिंदगी में कोई बात मार दे कौन उसके, बैंत मारते ही वो चिलमिलाया बालक। तो बोला जी आपने मेरे छोरे क्यों मारा? बोले सबक था, आखिरी देना था। ठीक बात है। तो बोला ये मेरा शिष्य पूछेगा तो बता दूंगा। तो बोला गुरु जी क्यों मारा फिर? बोला ये नू मारा भाई तन राजा बनना है, और तेरी कोर्ट में तरह तरह के मुकदमे आएंगे। सही बात है जी। गलती तो भी जब तने गलत फैसला कर दिया और किसी का बैंत ही सजा होगी, कोड़े मरवा दिए, तो इतना ही दर्द होगा निर्दोष आदमी का जितना तेरा हुआ है। हाँ सही बात। तो फैसला सुनाने से पहले 100 बार ये सोच लिए कि मैं यो आदमी जिस तो मैं तुम्हारे लाग रहा हूँ यो दोषी है कि नहीं। बिल्कुल सही। निर्दोष को सजा मत दे देना। बड़ा गजब का संदेश। तो ये आखिरी कई बार गुरुओं की मार में भी शिक्षा छिपी। बिल्कुल है जी। गुरु का, माता पिता का और सुनार का पिता का सोना और शिष्य, ये आभूषण ही बनते हैं जी जीवन में। बिल्कुल। और जैसे शुक्राने पे बात चल रही थी, एक छोटी सी बात और कहूँगा धर्मेंद्र जी। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, अब्दुल कादरी नाम था उनका जी। लेकिन माँ ने बेटा प्यारा हो है जी। तो पंजाबी में मैं गुरुद्वारे में पढ़ा हूँ जी 8वीं क्लास तक। ओठ को बुल कहते हैं, तो उनके ओठ मोटे मोटे थे और माँ ने बेटा प्यारा लागा अब्दुल्ला मेरा बुल्ला। उससे नाम तो उनका जो बुल्ले शाह के नाम पर प्रसिद्ध हो गए जी। बिल्कुल। तो उनके अंदर भी ग्रेटिट्यूड, भगवान का है मालिक तेरा शुक्रिया, वो न्यूए करते जी। यह उनकी पूजा थी, भगवान का शुक्राना अदा करना। तो उनके शिष्य भी थे। तो उन्होंने कही जी साहब, और वो झोपड़ी ही में रहते हैं अपने फकीर आदमी जी। बोले साहब मालिक ने क्या दे दिया आपने, अगर आप हर टाइम जो उसकी शुक्रिया में लगे रहो। तो उन्होंने एक बात कही थी जी पंजाबी में, लेकिन आराम से समझ में आ जाएगी जी। उन्होंने कहा चढ़ दे सूरज ढलते देखे,
बुझदे दीवे बढ़दे देखे, हीरे दा कोई मुल न पावे, खोटे सिक्के चलदे देखे, देखे जिन्ना दा ना जगते कोई, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖੇ। ठीक बात, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਦੇਖੇ। गलते देखे भाई। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਦੇਖੇ। और आखे में वे कहे हैं जी, कई सिरा तो नंगे फिरदे, कई पैरा तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मेरे मालिक मैंने सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। तो शुक्रिया। करना आज तो ये पूरी जो लोक कथा का है ना, हाँ जी, ये पूरा ग्रेटिट्यूड पे हो गया ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल जी, है कि अगर आप पेड़ों को का ग्रेटिट्यूड करोगे हर तो चीज वो का भी ग्रेटिट्यूड है जी, हर चीज का मतलब शुक्राना करोगे तो जीवन में बरकत होगी। बिल्कुल जी। एक पुस्तक भी लिखी गई है इसमें कि आपको धन्यवाद क्यों करना चाहिए। आप अपने जीवन में सिर्फ धन्यवाद कहने से भी बहुत कुछ पा सकते हो। तो भाई आज तक धन्यवाद कहना शुरू करो। अपना आदत है नहीं, बिल्कुल बच्चों से सिखाया नहीं जाता। अब आप अंग्रेज देखो, छोटी थैंक यू सॉरी थैंक यू, आप कौन कहा आप छोटी चीजें हैं लेकिन प्रभाव डालती हैं जी, प्रभाव डालती हैं। तो अब थोड़ा हाशी मजाक कर लेते हैं। जरूर दिनेश भाई सुना दो। अब हरियाणा में गांव के पान्या के नाम भी हो जाए जी, थोड़ा के नाम हो जाए। तो झज्जर में एक गांव है, उस गांव के बीच में अगर रास्ता जाओ तो एक मोटरसाइकिल वाले ने रास्ता पूछा, भाई उस दूसरे फलाने गांव में जाना है। तो उन्होंने पूछी, भाई पहले आते जाइए भूता में, फिर जाइए बिला बावड़ा में, फिर गादड़ खाने में, फिर शमशान घाट तो होगा तो उस गांव में पहुंच जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये पन्या के नाम है जी ये। तो उन्होंने सोची पहले तो भाई पहले तो भूते नहीं छोड़ना तुम्हें, फिर गादड़ खाने नहीं छोड़े, उसने नहीं पता था इस बात का। तो ये पन्या के नाम हो जाए जी, बहुत गामा के नाम भी हो जाए जी। हाँ, बिल्कुल जी। तो जैसे एक बात हरमंद जी, ये मेरी हरियाणा जो कहा जाए ना भाई, मैंने अपनी आंखों के सामने चुटकुला बनता देखा जी। मैं सोनीपत जाने तो चुटकुला कोई फैक्ट्री थोड़ी लागे रही है, बिल्कुल बने हैं, वास्तविकता है जी। मन ने न्यूज सुन गया, थोड़ा जाम था, बस में आवाज आओ थी, मैं बीच में बैठा था, तो मोड़ हा था, तो उस वो एक बुढ़ी खड़ी हुई, बोला बेटा, कंडक्टर बोला हाँ तई, बोला बेटा अड्डे तो 10 किला पहले हमारा घर है, मन तार दे तेरा भला होगा। मतलब उसने तुरंत ये जवाब दिया, बोला ताई हमारा तो नासा हो लेने दे, पर उतरिए तू अड्डे के ऊपर। आज जवाब भी ऐसी है जी हरियाणा में। कई रोकते को नहीं, हालांकि ओड़े भी वो ही आ जाए है। हाँ जी, भाई ताई तो तारनी चाहिए थी। हाँ, तारनी तो चाहिए थी, लेकिन उसको जो जवाब दिया ना, वो आज जवाब भी की मिसाल बन गया। मिसाल बने, ठीक बात है। एक बात धर्मेंद्र जी, एक नशे का तो है आजकल, एक बटे उधर रुपया था, पुराने टाइम की बात जी। तो समझाया पर मान्य नहीं करता, तो वह जो बेटी थी वह पियर में गणी रहती, तो अपने पियर में रहती, किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई थारा बेटे उतर गुजर गया, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो उन अड़ोस पड़ोस में तो बूढ़ी लोग इकट्ठी करी, चलो भाई चलना तो सही। तो वे गांव में गए, वो पुराने टेम्पू नहीं हुआ करते जी, 3 पहिया के, लंबी सी नाक वाले, तो उसमें बैठे जी सारे जने। अड्डे पर देखा तो उनका बटे को दारू पिए पड़ा जी, बोला भाई इसने हटाइयो आगे तक। वो दारू उठाया, वो पछाड़ते गया जी, बोला राम राम जी राम राम। बोला चलो जी कित गए थे, बोला भाई वे के बतावे के करा रहे थे हम। बोला चलो जी चाहते पी के आनी पड़ेगी, ये वे नो भी ना कह सकते के करा, तो मैं बुढ़ी लोग वो खसुत्ती दुखी हो रही थी। बोले ये बेटा के चाह पीनी है, जिस काम आए थे वो काम तो होया ही नहीं, बोला के चाह पीवांगे। पहले बटे हुए ना ससुराल में दारू पी के जरूर अड़बाद करा करते जी, और फिर वो उसकी सासू साड़ी खालो जी जब जाके खाया करता आदमी, पूरा पखंड मचाया करते। ईब तो कम हो रही है या प्रजाति, हाँ जी, पहले खूब होया करती। बिल्कुल जी। वो एक पीछे आया भी था, वो रोड़ा मचा दिया, वो साड़ा आ लिया, साड़ी आ ली, माना ही नहीं। अरे नोला बटे कुकर मानना गा तू, नोला मैं जब मानूंगा मेरी सासू आवर चौधरी का बेटा एक टुक ले ले। सही बात है जी। धर्मेंद्र जी, जब कोई घटना घट जाए तो बड़े सतर्क हो जाए लोग। अभी जैसे कोई घटना घटी तो सीसीटीवी कैमरे 2-3 दिन तो सही रहेंगे, सजग एक्टिव रहेंगे सारे। तो उस एक्टिवनेस में किया गया, हरियाणा वाले उसका भी फायदा उठाना जाना है। तो शहर में सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे,
हेडक्वार्टर में नंबर दे रखा भाई, किसी ने कोई भी चीज की दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो बता दियो, हम जूम करके देख लेंगे, मदद करी जाएगी आपकी। तो एक दिन में पुलिस हेडक्वार्टर में फोन आया, बोला नमस्ते जी, बोला नमस्ते जी, बोला जी आपकी ड्यूटी किस है, बोला जी हमारी यार है दिल्ली बाईपास पर, मान लो आप। हाँ। बोला जी दिल्ली बाईपास पे, बोला बहुत बढ़िया जी, बोला आपके सामने वो फलाना वो जलेबी तार है बहुत बढ़िया, उसकी दुकान रेंज माव है, वे सतर्क हो गए। अगले भाई के बिला के बात पाओगी, बोले हाँ जी आओ है, बोले जी थोड़ा जूम करियो, बोले हाँ जी बताओ, बोले जी नो देखियो ना जलेबी तार दी कि ना तार दी है तार दी होता हम ले जावा जा गए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखो जी आप। सही बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराया। देर पहले जब रेडियो आए थे ना, बताओ 40 दिन, हाँ जी, तो लोग बड़े हैरानी तो सुना करते, आवाज कितने लेकड़ है। हाँ। और मेरा एक दोस्त है त्यागी, इधर यूपी का। अच्छा जी। तो वो जब ये मोबाइल फोन आए थे ना, हाँ जी, तो उसने गांव में जाके अपने बुढ़िया थी बताई, भाई इसी चीज भी आने लग रही है, और बैठे बैठे बिना तार बात कर लूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा धमकाया, वो हमने तो बोले पागल सोच रहे हैं। उन्होंने बोला फोन के तार खेत में उठाए अंडांगे। वो सोचते थे मोबाइल कोई चीजें नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल जी। आज जो हम सपने देखते हैं वो कल की हकीकत है। हकीकत है धर्मेंद्र जी, ठीक बात है। और हरियाणा में तो ऐसे हैं जी, एक बाबू बेटे की लड़ाई होगी तो आजकल तो मतलब कि उसने कवाड़ बंद करके बोला मैं तो फांसी खाऊंगा। हाँ, कुड़ुबा डर गया कदे बाबू साचे खा ले, उन्हें 6 बजे कबाड़ तोड़े, तो कुड़ू बैठ के बीड़ी पिनता पाया। वो देख के हैरान हुए जी, बोला बाबू तू फांसी खा था, बोला इस थारे तक आज नहीं तो घर का नाश करे क्या है, बोला बोला हम तो बीड़ी पीऊंगा, बोला फिर खाऊंगा। अरे जितना तक आज जाना खोला, बोला मैं जी। एक बार धर्मेंद्र जी वाह बोले तारे तकत से नहीं तो नाश कर रखे। ओके। एक बार धर्मेंद्र जी रोड बनाने लाग रहे, तो शाम में एक टल्ली हो हुए, उनका नहीं देख के बोले हाँ भाई के करने लाग रहे हो तुम, यो बोले जी करने के लाग रहे, हाँ अपना रोड बनाओ। हाँ करके बोले हाँ भाई, बोला भाई काम तो बढ़िया करो पर राम लाग गए। राम हट गया, बोला काम तो बढ़िया करो, बोला राम लाग गए, बोला बहुत बढ़िया। एक बार धर्मेंद्र जी आजकल थोड़ा सिस्टम ऐसा हो रहा है, एक राज्य ने घोषणा कर दी, बोला भाई मेरे दरबार में जो है ना, जो मेरे राज्य में जो अपने लोग आए तो नहीं डरते, उसने तो इनाम में दूंगा घोड़ा। अच्छा। जो डरे हैं उनने देवांगे सेब। अगला भी लाइन लगा लियो कल, तो जी किस कीमत हो जी घोड़े का नहीं चल रही, पूरी लंबी लाइन लाग रही, सेब खानिया की, सेब खाड़ी आ गई जी। राजा साहब ने एक सेब देव जी ने, मेरे राज में कोई भी ईसा नहीं, सारे लोग आई तो डरे है। एक आदमी आकर बोला जी मैं नहीं डरता अपने लोगों, घोड़ा दो जी, घोड़ा दो जी। राजा बहुत खुश होया, बोला भाई तो तेरे सेनापति बनाऊंगा मैं, ले जा घोड़ा। वो सामने घोड़े ने पकड़े आओ जी, बोला जी क्या बात हो, राजा बोला क्या बात होगी, बोला जी मेरी बहू ने बोली काला नहीं धोड़ा घोड़ा दो हमने। तो जी राजा बोला बोला ले भाई तू भी सेब पर गया है। तो रात में फिर राजा सोने लगा जी, उसका वजीर आया, बोला महाराज एक भाई हो बाहर आकर नहीं, बोला महाराज ने बताओ, बोला जी आपने सेब घोड़ा क्यों दिया, सेबा की जगह पर चावल भी देश कहाँ थे, बोला देखिए बताऊँ रानी ने कह रखी थी सेब देनी है सारा। तो वो जी बोला जी लो एक सेब आप भी लो, आप भी सेब वाले हो। फिर वो जी जान लग गया, बोला वो जी तू तेन बता जे एक बात, बोला जी के, बोला यह बात तू तड़के भी बूझ सका था, बोला जी मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले तो लीप बूझ का, बोला तू भी ले जा, बोले एक सेब तू भी ले जा, बोला भाई इस दुनिया में कोई को नहीं जो नहीं डरता, गराड़ी तो नहीं डरता हो। हाँ ये उसका को थोड़ा कोई गणा पर करना ही पड़े है ऐसे अजीए, तो ऐसी पटरी है। सुबह घर में पोचे लागे ना, तो 99% आदमी की हिम्मत को नहीं भीतर पाटे एक दिन सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो आपकी भी सेब बना है तो है जी। या सामंजस्य वाली बात वही कैसे है, आधी सेब आप ले लियो धर्मेंद्र जी, बांट के खा लेंगे। चलो भाई ये तो हंसी मजाक की बात थी। हाँ जी भाई घराड़ी तो चाहे आदमी डरे, चाहे आदमी तो घराड़ी डरे,
दोनों राजी चाहिए, बिल्कुल कुकरे रह लो। बिल्कुल सही बात से जी। और प्यार प्रेम में सबके में है। बिल्कुल जी। आप नरा नरी अपनी चलाओगे, नरा नरी वो अपनी चलाओगी, तो भाई घरे कौन बस है। सामंजस्य बहुत जरूरी है जी। सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो थी मजाक की बात, और मजाक मजाक में आप जिंदगी भी ठीक चल जाए। हाँ बिल्कुल जी। तो भाई ये लोक कथाओं का एपिसोड, एक सामाजिक संदेश हो रहा है। हाँ, और लास्ट में आप दिया करो। हाँ जी, सामाजिक संदेश ये है जी, अब में से अधिकतर लोग जो है ना, या तो भविष्य की चिंता करते मिलेंगे, या अतीत के दुखा न याद करे जाएंगे जी। हम ना हमेशा वर्तमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम अतीत न याद करें हैं, बुरा था हमारा, हमने दुख झेले हैं, तो उससे आप प्रेरणा लो, इतिहास से आप प्रेरणा लीजिए। अच्छा हो तो दोहराया जाए, बुरा हो तो उसको दोहराने में कोई कोताही नहीं है, ऐसा माना जाता है। अगर बुरा समय बीतना आप याद करे हो तो आप उसको बुला रहे हो, तो याद नहीं करना चाहिए जी। ये कहते हैं दिनेश भाई कि हमारा जैसे विचार होंगे ना, हम वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल जी। विचार कई बार क्या है, जैसे हम दुख की अवस्था में हैं, हाँ जी, और दुख के बारे में सोच रहे हैं, हाँ जी, तो हम दुखों को ही आमंत्रित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। इसलिए अगर आपको वो तोड़ना है सिस्टम, अगर दुख नहीं आप सुख चाहते हो, हाँ, तो आप सुख के बारे में सोचना शुरू करो। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे जी। आपकी जैसे ही मन की अवस्था बदलती है, आपके दिन भी वैसे ही बदल बिल्कुल जाते हैं। ये तो आज से बुद्ध की कही हुई बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता सही रहा। बात है जी। वो कहते थे कि जैसी आप और जो विचार हैं आपके, इंटेंशन रखोगे जैसे, वो ब्रह्मांड में तैरते हैं भाई। हाँ जी, वो आपको वैसा ही रिटर्न दे देते हैं। पहाड़ों में नहीं आवाज लगाते, शाम 3 बार आती, शाम शाम शाम। तो ये ऐसे ही हम अगर दुख पुकारेंगे तो दुख आएंगे आपके, और प्रकृति का नियम है जी, कई गुना होके आएगा। तो इसलिए सवेरे सवेरे भाई शुक्राना अदा करा करो। हाँ जी, भगवान का धन्यवाद करा करो। भगवान ने नहीं मानते, प्रकृति का धन्यवाद करा करो। बिल्कुल जी। और क्या है, नहीं मानते, माँ बाप का धन्यवाद करो। बिल्कुल जी, भगवान है जी, वो तो साक्षात है दुनिया में। बिल्कुल है जी। तो भाई लोक कथाओं के आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सोची नहीं थी इतना लंबा खींच जावांगे इसने, लेकिन अभी तो नू लगे दिनेश भाई, ये खुराक सी होगी एक। काम आप बढ़िया करो धर्मेंद्र जी, तारीफ मन मारे के शायद हो रहे सब न मिले जी, काम तो सारे कर, मैं एकला थोड़ी चला जा रहा। आप लोग हो तो चल रहे हैं, और आप बनाए जा, हमारा कोई देखे नहीं तो। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये तो सबका योगदान है। बिल्कुल सही बात जी। धन्यवाद आपका दोस्तों। अपने बच्चों को जरूर दिखाया करो, अगर बच्चे इस लायक हैं, आप देख लेते हैं वीडियो। 4 एपिसोड भी लोक कथाओं में अगर बच्चे शामिल हो गए, गारंटी देते हैं कि कद्दे तो गलतरा ही नहीं चलेंगे। सही बात है जी, बिल्कुल। और कभी आपसे अनावश्यक डिमांड नहीं करेंगे। एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक तभी बनता है जब आप उसको शिक्षा दोगे। शिक्षा माँ बाप दे दो, शिक्षा दिनेश जी दे दो, मैं दे दूं, कोई दे दो, अच्छी बात दिमाग में जानी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते जी।